एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखो, अगर आप इस तरह से पढ़ोगे ना कि सिर्फ पढ़ना नहीं करनी है, देन आई डोंट थिंक कि आपकी जर्नी खत्म होने वाली है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। आपका you will take many lives to learn astrology, because no one is perfect in astrology. Even the experts are learning every day. They are updating themselves with new knowledge, new techniques of astrology. तो अगर एस्ट्रोलॉजी आपको अच्छे से सीखनी है, so the first thing is सूत्र पढ़िए, बुक्स पढ़िए, वीडियोस सुनिए, एंड उसके बाद प्रैक्टिकल उसको जरूर अप्लाई कीजिए। ओके, सो हम ज्यादा डिले नहीं करेंगे आज के टॉपिक को। जैसे कि आज का टॉपिक जो है वो राहु केतु से है। दिस इज नॉट विद राहु केतु ओनली, दिस इज विद ऑल द प्लैनेट्स। आपको हर प्लैनेट्स के साथ बहुत सारी टिप्स मिल सकती है, बहुत सारी टिप्स, रोज नई नई टिप्स मिल सकती है। विद ऑल दी एस्ट्रोलॉजर्स, जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स होंगे ना, वो उसमें से हर एस्ट्रोलॉजर अलग अलग आपको कुछ ऐसी चीजें बताएगा जिसमें से आपका आप अम्यूज हो जाओगे कि वाओ, दिस इज समथिंग गुड। ओके, देखो, किसी के नेचर के बारे में जानने के लिए हम सब पढ़ते हैं कि सन को देखना है, मून को देखना है, एसेंडेंट को देखना है। ओके, नारी एस्ट्रोलॉजी में जुपिटर को सबसे ज्यादा बताया जाता है कि जुपिटर को चेक करो। सो दैट इज ऑल फाइन। हर प्लैनेट से आपको बहुत सारी चीजें पता चलती है। जुपिटर से आप इनफैक्ट बिलीफ सिस्टम और माइंडसेट देख सकते हो कि किस तरह की मेंटालिटी है। सन से आप देख सकते हो कि आप जब किसी से मिलते हो तो द वन थिंग विच इज प्रोमिनेंटली आपके अंदर से हाईलाइट जो चीजें होती हैं, वो जो सन आपका जिस भी साइड में है, वो चीजें, वो ट्रेट्स आपके सबसे ज्यादा हाईलाइट होते हैं जब भी आप पब्लिकली आप आते हो और आप किसी से मिलते हो। ओके, सो दैट इज द वन थिंग विच यू वांट टू शो, लाइक यू नो, आपको दूसरों लोगों को दिखाने में वो चीज सबसे ज्यादा आप कंफर्टेबल फील करते हो। तो जो सन का जो साइन है, जिस भी सन आपका जिस भी साइन में है, दैट इज द वन ट्रेट विच यू वांट अदर्स टू सी इन यू। ओके, और वहीं पे मून के बारे में हम बात करेंगे कि तो मून जो है ना, जो चंद्रमा है, ये एक तो मन, माइंड, ये सब चीजों के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा। बट द वन थिंग इज ऑल्सो देयर कि जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं है। ओके, सो जितना भी लाइट है वो सन से लेता है। तो यहाँ पे अब ये फिलॉसफी को आप एस्ट्रोलॉजी में कैसे जोड़ेंगे, एस्ट्रोलॉजी से कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे ये मतलब है कि जो सन है वो आत्मा है एंड मून इज योर मन। ओके, सो आपके मन में पास्ट लाइफ से जितनी भी आपके मन में जो भी चीजें हैं, ओके, सो यू आर कैरिंग ऑल दोज इमोशंस फ्रॉम योर पास्ट बर्थ। तो आप अपने चार्ट में मून जब देखते हैं तो मून को देखिए कि कौन से प्लैनेट से एसोसिएटेड है, तो उससे रिलेटेड इमोशंस आपके अंदर पास्ट बर्थ से होंगे। ओके, यू डोंट, ऐसा कुछ नहीं है कि वो आप इसी बर्थ में एक्सपीरियंस करने वाले हैं, वो ऑलरेडी आप एक्सपीरियंस कर चुके हो। एंड बाकी मून की पोजीशन पे डिपेंड करता है कि मून अच्छा है तो गुड एक्सपीरियंसेस, एंड इफ मून इज नॉट गुड देन आपके पास्ट लाइफ से दैट यू नो दोज यू आर कैरिंग ऑल दोज कर्मास एंड दैट इज क्रिएटिंग योर माइंड, और वो आपका पहले से चलता आ रहा है। और वहीं पे जैसे हमने जुपिटर के बारे में बात करी, दिस शोज योर मेंटालिटी, दिस शोज योर माइंडसेट, दिस शोज योर बिलीफ सिस्टम। तो जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सारी चीजें वहीं से स्टार्ट होती है कि लाइक यू नो, इफ आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग, ओके, सो दैट इज मी, दिस इज हाउ आई वर्क। एंड अगर किसी का जुपिटर दूसरे साइन में है तो दैट इज हिज पर्सपेक्टिव। ओके, सो एवरीवन इज हैविंग देयर ओन पर्सनल स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव जिसके बेसिस पे वो काम करते हैं। तो जुपिटर को उसके लिए देखा जाता है। अब आते हैं हम राहु और केतु पे। तो राहु और केतु पता है क्या है? राहु और केतु आप देखोगे, राहु जो है, राहु का जो भी साइन है आपके चार्ट में, तो आप देखोगे कि वो चीजें आपको चाहिए। ओके, आप वैसे हो नहीं, बट यू आर रनिंग बिहाइंड ऑल दोज ट्रेट्स एंड यू रियली वांट टू गेट इनटू ऑल दोज ट्रेट्स, जबकि आप ऐसे हैं नहीं। और राहु एक इल्यूजन्स क्रिएट करता है, स्पेशली जब आप सोशल मीडिया पे होते हो। वो आपके राहु का जो साइन है वो आपकी इंप्रेशन जाती है टू अदर्स। ओके, वैसे ही जब हम फिजिकली किसी से मिलते हैं तो हमारा जो सन का जो प्लेसमेंट है वो हमारी इंप्रेशन जाती है। ओके, लाइक सपोज सन आपका जेमिनी में है, तो जब आप किसी से मिलेंगे तो आपकी इंप्रेशन जाएगी, दिस पर्सन इज very jolly, this person is very talkative, okay, and this person likes to interact with others and all. Okay, तो ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन वहां से जाएगा। और वहीं राहु का जो साइन है, ये देयर आर अदर थिंग्स आल्सो जिसे आप देख सकते हो, बट आज बात कर रहे हैं सोशल साइड पे। अगर आपका, मेरी इंप्रेशन आपको देखनी है, अगर आई हैव टू अंडरस्टैंड कि द पर्सन टू हुम आई एम टॉकिंग इज, उसका क्या इंप्रेशन मेरे सामने पड़ता है, तो आप उसका राहु का साइन देख लीजिए और आप रिलेट कीजिए कि क्या ऐसा लगा था। ओके, तो जैसे हम बात करते हैं, राहु अगर एरीज में होगा ना, तो आपको सामने वाला जो भी आपके सोशल साइट पे आपसे बात कर रहा है, आपको उससे रिलेटेड एरीज के ट्रेड्स आपको
उनके अंदर रिफ्लेक्शंस में दिखेंगे, जैसे वो बहुत अकड़ू आपको दिखेंगे, बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हुए दिखेंगे। ओके, ऐसे लोगों को हम घमंडी भी बोलते हैं। ओके, तो राहु अगर एरीज में होता है तो आपकी सोशल साइड पे इस तरह की इमेज रिफ्लेक्ट होती है। पर्सनली आप कैसे होंगे वो आपका जो केतु है वो बताएगा, बिकॉज वो पास्ट लाइफ से आप कैरी करते हुए आ रहे हैं, एंड इन दिस बर्थ यू डोंट वांट टू फेस ऑल दोज थिंग्स। ये केतु से आपको डिटैचमेंट चाहिए, केतु यू डोंट वांट एनी मोर, बट आप मास्टर हो वहां पे जहां पे भी केतु आपका है। बट प्रॉब्लम इज कि आपको इस बर्थ में वो नहीं चाहिए, सो यू विल जस्ट कट योर सेल्फ फ्रॉम ऑल दोज ट्रेट्स, और उसको ज्यादा आप इग्नोर करोगे केतु वाले ट्रेट्स को, केतु वाले साइन को, एंड राहु वाले साइन को आप ज्यादा उसके पीछे जाओगे। ओके, एंड हालांकि आप वैसे बिल्कुल भी नहीं हो, जो भी आपका राहु का साइन होगा ना, आप ऐसा बनना चाहते हैं, एंड सोशल साइट्स पे आपका वो रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा दिखेगा। अब एरीज की बात हमने कर ली, अब राहु अगर टॉरस में है तो आपका जो इंप्रेशन पड़ेगा, ओके, वो आपका इंप्रेशन पड़ेगा कि बहुत ही कोजी है, मतलब होमली है, फूडी है, एंड ऑल दोज थिंग्स। ऐसे जो भी टॉरस के एट्रीब्यूट्स है, जो भी टॉरस की ट्रेट्स है, वो चीजें होंगी। जेमिनाई का एज आप ऑलरेडी सेड कि वो आपका जाएगा कि लाइक ही इज वेरी टॉकेटिव एंड इंटरेक्ट कर लेता है, एंड एक्सप्रेस कर लेता है अपने आप को अच्छे से। ओके, एंड वेरी फ्रेंडली फ्रेंडली वाइब्स आपको आएंगी, राहु अगर जेमिनाई में है या राहु अगर थर्ड हाउस में है। ओके, वैसे ही आप सारे ट्रेड्स को देखिए तो ऐसे आपको पता चलेगा कि आप किसी से मिलते हैं तो जो आपको उनके बारे में रिफ्लेक्शंस आती हैं वो एक्चुअल में वो पर्सन नहीं होता है, वो सिर्फ उसका जो राहु जहां बैठा रहता है वो वाइब्स आपको मिलती हैं, बिकॉज राहु वॉन्ट्स टू क्रिएट अ परसोना। ओके, वो नहीं है जो उसको क्रिएट करना है, वो ही इज अ किंग ऑफ इल्यूजन्स। ओके, जैसे कई बार आपने देखा होगा कि द पर्सन हु इज पोर्ट्रेइंग देमसेल्व्स एज दे आर वेरी ब्यूटीफुल, दे आर वेरी क्लासी एंड ऑल। ओके, तो आजकल जैसे कई लोग लड़कियों को लेकर के मजाक करते हैं कि दे आर जस्ट शोइंग देमसेल्व्स विद अ वेरी यूजिंग फिल्टर्स एंड ऑल दैट, दे आर वेरी ग्लैमरस एंड दे आर वेरी ब्यूटीफुल। ओके, बट जब एक्चुअल में आप जब उनको मिलते हो तो देन यू रियलाइज कि नो, दैट्स नॉट अ थिंग, बिकॉज दैट्स ऑल इल्यूजन्स, और वो फेक था, जो भी हमने देखा था या उन्होंने जो दिखाया था। ओके, सो दिस इज हाउ दिस राहु एंड केतु वर्क्स देयर। ओके, सो राहु is something which you are not, but you want to fit into that shoes, and ketu is something which you are actually inside your heart, but you are just suppressing all those qualities and you don't want to face with all those traits. कंक्लूजन्स के लिए ये 2-3 लाइंस आई थिंक फिट होती हैं। इफ यू वांट टू गिव सम अदर इंफॉर्मेशन विथ योर राहु प्लेसमेंट, ओके, सो वी ऑल आर हियर टू लर्न while interacting with each other, as I like the group studies, तो आप शेयर कर सकते हैं। I personally read everything